आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.5 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आपको एक्सरसाइज 5.5 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन, जो भी कहिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएगा, तो बुक का अरेंज कर ही लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने के पास, इसमें क्या दे रखा है अपने के पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 8x + 4 6x - 2 एंड 2x + 7 आर इन एपी। अपने के क्या करें, ये अगर एपी में है तो x का वैल्यू निकालने के लिए, तो चलिए एपी में अपने के कॉमन डिफरेंस यानी तो कॉमन डिफरेंस अपने के बराबर होता है, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू, तो यहाँ से अपने पास a1 इक्वल टू किसके बराबर है, 8x + 4 के बराबर। a2 अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से अपने पास 6x - 2 के बराबर। एंड a3 इक्वल टू किसके बराबर है, तो 2x + 2 7 के बराबर, 2x + 7 के बराबर है। अब अपने पास यहाँ से कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर दीजिए, तो कॉमन डिफरेंस अपने पास क्या होता है, बराबर होते हैं, यानी a2 - a1 इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे, a3 - a2 के बराबर है। ये अपने के पास क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस को इक्वेट करती है, तो a2 अपने पास क्या है 6x - 2 के बराबर, तो 6x - 2 और इनटू में अपने पास क्या आ जाएगा माइनस टाइम से यहाँ से अपने पास a1 तो 8x + 4 के बराबर इक्वल टू a3 अपने पास किसके बराबर है, तो 2x + 7 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास a2 अपने पास कितना है, तो 6x - 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन बना, एक ही अननोन है, तो 6x - 2 माइनस टाइम्स 8x और माइनस टाइम्स अपने पास 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2x + 7 के बराबर और माइनस टाइम्स 6x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आगे 8 में से 6 जाएगा तो -2x और माइनस टाइम्स 4 2 6 के बराबर हो गया इक्वल टू ये आ गया अपने पास -4x और ये आ गया अपने पास 7 2 9 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। माइनस वाले को इधर लीजिए तो -2x और माइनस टाइम्स 4x, सॉरी ये अपने पास +4x हो जाएंगे इक्वल टू 9 + 6 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 9 + 6 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ अपने पास 2x इक्वल टू 9 6 15 यानी 15 के बराबर, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा ना वो अपने पास किस पर आ जाएगा 15/2 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। x इक्वल टू आ गया 15/2 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें अपने पास x का वैल्यू पूछ रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि if x + 1, 3x एंड 4x + 2 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अपने पास यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही। यहाँ पे अपने पास क्या कर रहा है, फर्स्ट टर्म किसके बराबर दे रखा है, तो x + 1 के बराबर। सेकेंड टर्म यानी a2 अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो a2 अपने पास दे रखा है यहाँ से किसके बराबर, तो यहाँ से 3x के बराबर। एंड a3 अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 4x + 2 के बराबर। अब अपने पास क्या कह रहा है कि अगर ये AP में है तो x का वैल्यू निकालना है, अगर ये AP में है तो a2 - a1 इक्वल टू अपने पास किसका आ जाएगा a3 - a2 के बराबर। a2 अपने पास किसके बराबर है, तो 3x के बराबर है, 3x माइनस टाइम्स x + 1 के बराबर और इक्वल टू a3 अपने कैसे है 4x + 2 के बराबर माइनस टाइम्स 3x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3x - x - 1 और इक्वल टू आ गया अपने पास 4x + 2 और माइनस टाइम्स 3x के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपने सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 2x के बराबर और -1, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे x + 2 के बराबर, 4 में से 3 जाएगा तो x ही बचेंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 2x - x इक्वल टू आ गया अपने पास 2 + 1 के बराबर। अब तो बच्चों वाले खेल है, तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर 3 के बराबर, तो ये जो अपने पास x इक्वल टू किस बराबर हो गया 3 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें अपने पास x का वैल्यू पूछ रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। नंबर 3 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि सो डैट a - b का होल स्क्वायर a² + b² a + b का होल स्क्वायर आर इन AP। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए a1 निकाली, a1 अपने क्या a - b का होल स्क्वायर, यही दे रखा है ना a1 a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपने पास a1 को क्या कीजिए सॉल्व करके लिख लीजिए a² प्लस टाइम्स b² और माइनस टाइम्स 2ab के बराबर, ये a1 हो गया। a2 अपने पास किसके बराबर है, तो a2 है अपने पास a² + b² के बराबर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया a2 आ गया कि इसके बराबर हो गया a² - b² के बराबर। a3 अपने पास किसके बराबर है,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए अपने के ऐसे क्यों बन जा रहा है, ठीक है। तो यह आ गया अपने के पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर A3 है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने के पास आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। अब क्या करा है कि ये AP में, तो इसका कॉमन डिफरेंस AP में ये शो करना है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो A2 माइनस A1 निकालिए। A2 अपने के किसके बराबर है, A2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया A2 और माइनस टाइम्स A1, A1 अपने के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने क्या सॉल्व कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के बराबर। कुछ नहीं किया, माइनस अंदर मिट गया, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट, तो यह अपने पास 2ab के बराबर। यानी अपने पास यहाँ से A2 माइनस A1 इक्वल टू किससे आ गया, 2ab के बराबर। बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास A3 माइनस A2 निकाल लीजिए, ठीक है। A3 माइनस A2 निकालिए तो किसके बराबर जाएगा, यहाँ से देख लीजिए A3 ये है और A2 ये है। यहाँ से अपने सॉल्व करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपने पास क्या है, A3 है और A2 अपने पास किसके बराबर है, तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो गया। यानी यहाँ से अपने पास किससे आ गया, 2ab के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2 किसके बराबर हो गया, 2 माइनस 2ab के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हेयर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 के बराबर। ये अपने पास किसके आ गया, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 के बराबर। यानी ये दोनों आपस में बराबर हुई, जैसे आपस में बराबर हो गए तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस एबव सीक्वेंस इज एन AP, ये प्रूफ करना था, ये अपने पास प्रूफ हो गया। यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, ठीक है। ये अपने पास AP में हो गया। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अपने पास CBSE 2020 में पूछ रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स आर इन AP इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स बी 27 एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट 648, फाइंड द नंबर। देखिए अपने पास कोई AP है जिसमें 3 नंबर है, 3 नंबर का सम ये दे रखा है और प्रोडक्ट ये दे रखा है। तो इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है अपने पास कि नॉर्मल 3 नंबर A, B, C मान लीजिए। लेकिन कभी भी AP में 3 नंबर दे रखा हो ना, तो इसको अपने पास आसान करने के लिए डायरेक्ट अपने पास वो नंबर इस फॉर्मेट में माना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द नंबर A माइनस बी कॉमा A एंड A प्लस बी आर इन AP, ठीक है। ये जो नंबर है ना वो अपने पास AP में, देख लीजिए कॉमन डिफरेंस अपने पास B के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास जो फर्स्ट टर्म है ना वो अपने पास निकालना ही नहीं, खैर अपने पास फर्स्ट टर्म तो निकालना नहीं, फाइंड द नंबर, नंबर अपने पास निकालना है, ये सारे नंबर। तो चलिए अपने के पास सम दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन किसके बराबर है, तो गिवन कंडीशन तीनों का सम अपने पास किसके बराबर देगा, 27। तो A माइनस बी प्लस A और प्लस टाइम्स A प्लस बी इक्वल टू दे रखा अपने पास 27 के बराबर, ये दे रखा। अब अपने पास कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट, तो यहाँ से 3A इक्वल टू आ गया 27 के बराबर। यानी A इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर। कह सकते हैं क्या, A इक्वल टू अपने पास किस पर आ गया, 9 के बराबर। जैसे ही A 9 आ गया, अब अपने पास दूसरा कंडीशन की प्रोडक्ट अपने पास 648 दे रखा है। तो यहाँ से प्रोडक्ट यानी A माइनस बी और इनटू में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, A और इनटू में अपने पास A प्लस बी, इस तीनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 648 के बराबर। तो 648 के बराबर दे रखा है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, A माइनस बी और A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएंगे और इनटू में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, A के बराबर, ठीक है। ये इनटू में अपने पास A के बराबर कर दिए, यहाँ से अपने पास इरेज कर दीजिए, ये अपने पास आ जाएंगे इनटू में A के बराबर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 648। जहां जहां A है वहां पुट कर लीजिए। A अपने पास यहाँ पर है तो 9 स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और इनटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर इक्वल टू आ गया 648 के बराबर। कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ से अपने पास आ जाएगा बी स्क्वायर, बी नहीं अपने के पास 9 का स्क्वायर 81 और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास 648 और डिवाइडेड अपने पास किसके बराबर 9 के बराबर। ये आ गया 9 चौका 36, 9 छः 54, 9 सत्ते 63, ये आ गया 7 के 9 दूनी 18, तो ये आ गया अपने पास 81 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 72 के बराबर। बी स्क्वायर को इधर भेज दीजिए,
यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आगे 81 माइनस टाइम 72 इक्वल टू अपने पास बी स्क्वायर के बराबर, माइनस बी स्क्वायर इधर प्लस बी स्क्वायर, 11 में से अपने पास 7 जाएगा, 2 जाएगा तो अपने पास 9 बचेगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 9 के बराबर, इधर लिखिए या इधर लिखिए बात बराबर, तो बी इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 3 के बराबर। बी का वैल्यू अपने पास प्लस 3 आ गया और माइनस 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास क्या कीजिए, ए का वैल्यू प्लस 9 ले लीजिए, तो यहाँ से अपने पास जो सीक्वेंस बनेंगे ना, यहाँ से ए का वैल्यू अपने पास 9 ले लीजिए और बी का वैल्यू अपने पास 3 ले लीजिए, ठीक है, बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से अपने पास पहला नंबर A1 अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, ए प्लस ए माइनस बी के बराबर, ए अपने पास किसके बराबर 9 माइनस 3 यानी ये आ गया अपने पास 6 के बराबर। A2 अपने पास किसके बराबर है, तो ए के बराबर, ये अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे। A2 के बाद A3 अपने पास किसके बराबर है, तो ए प्लस बी के बराबर। ऊपर से देख लीजिए थर्ड टर्म A1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म अपने पास 9 प्लस 3 के बराबर, तो 9 2 11 9 3 12 के बराबर, यानी ये जो सीक्वेंस बनेगा ना वो अपने पास किसका आ जाएगा 6 3 एंड 12, ये सीक्वेंस अपने पास बन जाएगा। तो ये अपने पास नंबर क्या हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे, यही अपने पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास इसमें बी तो 9 भी माइनस 9 भी तो आया, यहाँ से अपने क्या कीजिए a इक्वल टू 9 ले लीजिए, ए के लिए तो अपने पास एक ही कंडीशन है, a इक्वल टू अपने पास 9 और कॉमा b इक्वल टू अपने पास क्या ले लीजिए -3, तो फर्स्ट हम A1 अपने पास क्या है a माइनस बी के बराबर, यानी यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये किसके बराबर हो जाएंगे a माइनस बी, ए अपने पास 9 के बराबर और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3 यानी ये आ गया 12 के बराबर है। A2 अपने पास किसके बराबर है, तो a के बराबर है, a अपने पास 9 के बराबर हो गया। A3 अपने पास किसके बराबर है, तो a प्लस बी के बराबर, यानी a अपने पास 9 के बराबर और b अपने पास -3 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 6 के बराबर, यानी ये जो अपने पास सीक्वेंस जो बनेगा वो अपने पास किसके बराबर बन जाएगा 12, 9, और 6 के बराबर। अच्छा a अपने पास यहाँ पर 3 है, ये तो गलती करती है ना, कुछ गलती हो ही जाता है। ए अपने पास 9 है ना, तो यहाँ अपने पास 6, 9, 12 और यहाँ से अपने पास किस बराबर आएगा 12, 9, 6 के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों अपने पास सेम ए पे आएगा, दोनों का सम अपने पास सेम आ जाएगा, प्रोडक्ट भी अपने पास सेम आ जाएगा। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21, किसी एपी का तीनों टर्म का सम 21 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स एक्सीड द सेकेंड टर्म्स बाय 6, फाइंड द टर्म। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द नंबर कौन सा, तो a माइनस बी, ये बार बार ऐसे क्यों हो जा रहे हैं, यहां से ये हटा के दीजिए, ठीक है। तो a माइनस बी कॉमा a कॉमा यानी तो एंड लगा दीजिए, एंड a प्लस बी आर इन AP, इसका अपने पास ये क्या आ गया, ये एक AP में आ गया। जैसे ही अब AP में आ गया तो इसका फर्स्ट टर्म किसके बराबर हो जाएगा, A1 इक्वल टू a माइनस बी के बराबर, A2 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे a के बराबर, एंड A3 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे a प्लस बी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, d निकाल लीजिए, d अपने पास किसके बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1 के बराबर। A2 वेयर इज A2 a के बराबर माइनस a और माइनस प्लस बी के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास ये बी के बराबर हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस जो आ गया d अपने पास d इक्वल टू किसके बराबर आ गया बी के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, बी के बराबर, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि सम ऑफ 3 टर्म्स, यानी A1 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन किसके बराबर दे रखा है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये 21 के बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास 21 के बराबर। A1 अपने पास है a माइनस बी के बराबर, और A2 a के बराबर, और A3 अपने पास a प्लस बी के बराबर इक्वल टू 21। यहां से अपने पास कुछ दिख रहा है क्या, हमें तो दिख रहे हैं, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, दिखा हाँ दिख गया। अब 3a इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 21, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया 7 के बराबर। अब जैसे ही a 7 आ गया तो अब फिर से क्वेश्चन में क्या करा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ a माइनस बी और इंटू अपने पास a प्लस बी, इस दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो अपने पास ऊपर देख लीजिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म
ठीक है, एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 6, तो सेकेंड टर्म से अपने पास कितना ज्यादा है 6, यानी सेकेंड टर्म ए है, इससे अपने पास 6 ज्यादा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। यानी यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास ए प्लस 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ए की जगह अपने पास कितना है 7 का स्क्वायर और माइनस टर्म्स बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 प्लस 6 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 49 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 7 आ गया ना, तो 7 6 13 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ गया अपने पास 49 माइनस टाइम्स 13 इक्वल टू अपने पास बी स्क्वायर के बराबर हो गया बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा इक्वल टू बी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो बी इक्वल टू किसके आ जाएगा प्लस माइनस 6 के बराबर। तो बी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6 के बराबर। अपन के पास पूछ क्या रखा है, अपन के पास देखिए पूछा क्या है, तो फाइंड द 3 टर्म्स। अपन के पास ये तीनों टर्म्स पूछा है, या 3 टर्म्स कहने का मतलब क्या है, अपन के पास आंसर क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा, तीनों टर्म्स अपने पास पूछ रखा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास तीनों टर्म, तो ये अपने पास 3 टर्म किसके बराबर हो जाएगा, तो b अपने पास तो यहाँ से 6 के बराबर हो गया। जैसे b इक्वल टू 6 के बराबर हो गया, तो a इक्वल टू अपने पास क्या ले लीजिए यहाँ से, a इक्वल टू यहाँ से अपने पास 7 के बराबर और b इक्वल टू 6 के बराबर, a इक्वल टू 7 के बराबर और b इक्वल टू अपने पास 6 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास a1 किसके बराबर जाएंगे, तो a माइनस b के बराबर, यानी आ गया अपने पास 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 1 के बराबर। a2 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास a के बराबर, a अपने पास किसके बराबर 7 के बराबर। a3 अपने पास यहाँ से किसके बराबर जाएंगे, तो a प्लस d के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 7 प्लस 6 है, ये आ गया d 7 के, ये आ गया 13 के बराबर। यानी ये जो AP बनेगा ना वो अपने पास कौन से AP बन जाएंगे, यहाँ से अपने पास 1, 7, 13, ये अपने पास तीनों टर्म्स आएंगे, ये तीनों टर्म्स अपने पास क्या आ जाएंगे AP आ जाएंगे। सिमिलरली अगर b इक्वल टू माइनस 6 लेते हैं, यहाँ से अपने पास दूसरा केस भी तो बनेंगे, a तो ले लिए 6, b अपने पास माइनस 6 भी तो हो सकता है, तो a इक्वल टू अपने पास क्या ले लिए 7 और b इक्वल टू अपने पास क्या ले लिए माइनस 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करिए, तो a1 अपने पास किसके बराबर है, a माइनस b के बराबर, ये a1 है, तो a माइनस b के बराबर, a अपने पास किसके बराबर 7, 7 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 13 के बराबर। ठीक है, a2 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो a2 अपने पास आ जाएंगे यहाँ से a के बराबर, जो कि अपने पास 7 के बराबर है। a3 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, a3 अपने पास a प्लस d के बराबर है, b के बराबर है, a प्लस b के बराबर, a प्लस b के बराबर, a अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से देख लीजिए a अपने पास 7 के बराबर और b अपने पास क्या माइनस 6, तो आ गया अपने पास 1 के बराबर। यानी ये जो टर्म आ जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 13, 7, 1 के बराबर, यानी ये रिवर्स हो जाएंगे और कुछ नहीं। तो ये एक आंसर ये लिखे या नहीं तो ये लिखे, या फिर दोनों लिख दीजिए, दोनों अपने पास सेम आंसर, ये अलग एपी है ये अलग एपी, इसका एपी अपने पास कॉमन डिफरेंस अलग आ जाएंगे, दोनों अलग अलग एपी है, रिवर्स करके लिखेंगे तो एपी अपने पास चेंज हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या करा है कि फाइंड द 4 नंबर इन एपी। अपने पास कोई 4 नंबर वो फाइंड आउट करना जो कि एपी में हुज सम इज 50, उसका सम अपने पास किसके बराबर 50 के बराबर। एंड विच इज ग्रेटेस्ट नंबर, ये अपने पास कोई ग्रेटेस्ट नंबर है, ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना वो अपने पास क्या कर रहा है, इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है उस छोटे नंबर का अपने पास कितने टाइम्स है 4 टाइम्स के बराबर दे रखा है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द नंबर, ये जो नंबर है ना 4 नंबर एपी में मानने का तरीका होता है a माइनस 3b कॉमा a माइनस b कॉमा a प्लस b और कॉमा एंड, यहाँ पर कॉमा लगा करके एंड लगा दे, एंड a प्लस 3b आर इन एपी, ये अपन मान लीजिए कि ये तीनों नंबर एपी में, देख लीजिए कॉमन डिफरेंस अपने का सेम आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट टर्म a1 अपने का किसके बराबर है, तो a माइनस 3b के बराबर, a2 अपने का किसके बराबर है, तो यहां से अपने पास a2 निकाल लीजिए, a2 अपने पास a माइनस b के बराबर, a3 अपने पास किसके बराबर है, तो a3 अपने पास यहाँ पर देख लीजिए a प्लस b के बराबर, a4 अपने पास किसके बराबर है, तो a4 है अपने पास a प्लस 3b के बराबर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया 3 नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सारे का सम 5 के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, किसके बराबर, सारे का सम, यानी अपने पास a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये 50 के बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 50 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, a1 अपने पास किसके बराबर है, तो a माइनस 3d
सॉरी 3b प्लस टाइम्स a माइनस बी के बराबर, a3 अपने पास a प्लस बी के बराबर और a4 अपने पास a प्लस 3b के बराबर इक्वल टू 50 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट, 3b और माइनस बी और b और प्लस 3b ये सारे कैंसिल आउट हो गए, यानी यहाँ से सॉरी a प्लस a तो ये आ गया अपने पास 4a इक्वल टू अपने पास 50 के बराबर। तो a इक्वल टू अपने पास किसका आ जाएगा 50 अपॉन 4 के बराबर, यानी a का वैल्यू जो आ जाएगा अपने पास 25 अपॉन 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 12.5 के बराबर। तो a अपने पास यहाँ से आ गया, जैसे ही a अपने पास यहाँ से आ गया तो यहाँ से a आ गया, a को क्या कीजिए ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है a आ गया। जैसे ही a आ गया अब इनके पास अगला कंडीशन क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो अपने पास कौन सा है, यही अपने पास लीस्ट नंबर है, ये लीस्ट नंबर है और ये अपने पास ग्रेटेस्ट नंबर है। ये कह रहा है ना अपने के पास ग्रेटेस्ट, इस एपी में 4 नंबर के एपी में अपने पास ये सब छोटा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर, अगर ए और बी पॉजिटिव होगा तो यहां से अपने पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसके बराबर है। तो यहां से देख लीजिए अपने के पास क्या कर रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर a प्लस 3b इक्वल टू किसके बराबर है, तो a प्लस 3b इक्वल टू 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर, यानी a माइनस 2b के बराबर, सॉरी 3b के बराबर, यही अपने के पास एक वे समझ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करिए तो a प्लस 3b इक्वल टू किससे आ जाएगा 4a माइनस टाइम्स 12b के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास 3b प्लस टाइम्स 12b हो जाएंगे और इधर अपने पास 4a माइनस a के बराबर, ये आ गया अपने पास 12 3 15, ये आ गया अपने पास 15b इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 3 में यहाँ से माइनस ये तो 3a के बराबर, कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, यहाँ से कैंसिल आउट हो 3 पंचे 15, यानी अपने पास आ जाएंगे 5b इक्वल टू a के बराबर। a अपने पास किसके बराबर 25 अपॉन 2 के बराबर, यहाँ से a का वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ से अपने पास आएगा 5b इक्वल टू 25 अपॉन 2 के बराबर, 5 5 जा कैंसिल आउट ये हो जाएंगे, यहाँ से b इक्वल टू किसके आ जाएगा 5/2 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो b इक्वल टू आ गया 5/2 और a इक्वल टू इसके बराबर। अब क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है कि फाइंड द 4 नंबर, वो चारों नंबर अपने के पास पूछ रखा है, थोड़ा सा ज्यादा है अपने के पास, यहाँ पे जगह कम पड़ गया क्या, थोड़े से कम पड़ गए, ठीक है इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ठीक है थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, किधर गया, तो छोटा कर दीजिए, दिख रहा है ना, तो ऊपर कर दीजिए, ठीक है ये अपने के पास आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अपने के पास क्या कर रहा है क्वेश्चंस में क्या आ रहा है कि वो सारे नंबर बताने के लिए a1 a2 a3, यहाँ से अपने पास ये जो a1 कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास किसका आ जाएगा a1 अपने पास क्या है a माइनस 3b के बराबर, a अपने पास किसके बराबर है क्या, a अपने पास 25/2, ये आ गया 25/2 और माइनस टाइम्स 3 इंटू 5/2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से तो अपने पास किसका आएगा 25/2 और माइनस टाइम्स ये किसके बराबर जाएंगे तो 3 15 15/2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 15 में से 25 में से 15 जाएगा तो अपने पास कितने बचेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 0, ये आ गया अपने पास 10/2, यानी ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। a2 अपने पास क्या है a माइनस बी के बराबर, a अपने पास किसके बराबर है तो a आ गया अपने पास 25/2 के बराबर, ये आ गया 25/2 और माइनस टाइम्स b अपने पास 5/2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 25 में से 5 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 20 के बराबर और अपॉन में 2, ये आ गया अपने पास किसके बराबर तो 10 के बराबर। a2 के बाद a3 निकाल लीजिए, a3 अपने पास a प्लस b के बराबर, a अपने पास कितना है 25/2 और प्लस टाइम्स 5/2, यानी ये आ गया अपने पास 30/2 के बराबर, 30/2 डैट मीन्स अपने पास 15 के बराबर। a3 आ गया, a4 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे तो a4 आ गया अपने पास a प्लस 3b के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 25/2 और प्लस टाइम्स 3 इंटू 5/2 के बराबर। सॉल्व भी यहाँ से तो अपने पास आ जाएगा 25/2 और प्लस टाइम्स 15/2 के बराबर। सॉल्व भी ये आ गया 0 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर 2 1 3 1 4 के बराबर, ये हो जाएंगे अपने पास अपॉन में 2, यानी ये आ गया अपने पास 20 के बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो नंबर होंगे ना वो ये जो एपी में होंगे वो अपने पास आ जाएंगे 5, 10, 15, 20, यही है नंबर अपने पास क्या हो जाएंगे एपी में हो जाएंगे। इन सारे का सम अपने पास 50 आ जाएंगे और अपने पास जो लिस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर में अपने पास 2 के मल्टीपल में हो जाएंगे, 4 के मल्टीपल में। तो ये था अपने पास किसके बराबर, कौन से क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द 3 नंबर यहां से अपने पास a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी आर इन एपी। ये अपने पास किस में आ गया? एपी में है। जैसे ही एपी में आ गया तो क्वेश्चंस में क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसके बराबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अपने पास इस तीनों का सम दे रखा है 12 के बराबर, यानी a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू दे रखा अपने किसके बराबर? 12 के बराबर। कुछ दिख रहा है? जो दिख रहा है उसको काट दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी 3a इक्वल टू किस पर आ जाएगा? 12a के बराबर, यानी a इक्वल टू किस पर आ जाएगा? 4 के बराबर। a यहां से आ गया 4 के बराबर। अब क्या कर रहा है कि द सम ऑफ देयर क्यूब इज 288। अब अपने पास इस तीनों का सम, इस तीनों के क्यूब का सम, यानी a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस टाइम्स a क्यूब और प्लस टाइम्स a प्लस बी, इन पूरे का होल क्यूब इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है? तो 288 के बराबर। चलिए अब अपने पास कैलकुलेट करने के अलावा कोई चारा है ही नहीं, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो ये अपने पास आ जाएगा a क्यूब और प्लस टाइम्स, सॉरी प्लस नहीं होंगे, यहाँ से अपने पास a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए और कुछ नहीं करना है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस टाइम्स 3ab और इंटू अपने पास आता है a माइनस बी के बराबर और प्लस टाइम्स a क्यूब, ये a क्यूब ये वाले इसमें अपने पास लगाइए। तो a क्यूब प्लस टाइम्स बी क्यूब और प्लस टाइम्स 3ab और इंटू में अपने पास होता है a प्लस बी इक्वल टू अपने किस पर आता है? 288 के बराबर। अब जो कैंसिल आउट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए आराम से, बी क्यू और बी क्यू कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस में और माइनस में है। यहाँ से सॉल्व किया तो ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू, ये आ गया अपने पास 3a क्यू के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। और माइनस टाइम्स 3ab ए स्क्वायर बी और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3ab स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3a स्क्वायर बी के बराबर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 3ab स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 288। हम कुछ नहीं कर रहे, बस अभी तो सॉल्व कर रहे हैं। अब फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर भी, ये दोनों कैंसिल आउट। अब तो अपने पास ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व होंगे? तो यहाँ के अपने पास 3a क्यूब और प्लस टाइम्स अपने पास आएगा 3ab स्क्वायर और ab स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 6ab स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आएगा 288 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास 3 कॉमन आ रहे हैं, 3a कॉमन आ रहे हैं, 3a कॉमन आ जाएंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? कॉमन ले लीजिए, 3a कॉमन आएगा तो ये अपने पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर के बराबर। ये होंगे ना, 3a कॉमन ले तो a स्क्वायर और ये आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 288। a का वैल्यू अपने पास क्या है? यहाँ पर 4 डाल दीजिए, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और इंटू 4 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 इंटू बी स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 288। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये आ गया 16 प्लस टाइम्स 2b स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 288 और डिवाइडेड बाय अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कितने टाइम से? तो ये आ गया अपने पास 3 नमा 27 और 3 छक्के 18, ये हो जाएंगे ना अपने पास 3 नमा 27 और ये आ गया अपने पास 1, हाँ, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर? तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16। यहाँ से अपने पास किसके आएगा? 16 प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 24 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 2b स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे? तो ये आ गया 24 माइनस 16 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो 2b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 2 4 जा 8, यानी अपने पास b स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। तो b इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 2 के बराबर। यहाँ से b आ गया प्लस माइनस 2 के बराबर। अब क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है? ऊपर से देख लीजिए, पूछ क्या रखा है अपने पास? फाइंड द नंबर। अच्छा, वो सारे नंबर अपने पास फिर से फाइंड आउट करना है तो काफी ज्यादा सिंपल। a अपने के पास a इक्वल टू किसके बराबर? 4 के बराबर और b इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो a1 अपने पास किसके बराबर है? a माइनस बी के बराबर, यानी क्या आ गया अपने पास 4 माइनस 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। a2 अपने पास किसके बराबर है? a के बराबर, ऊपर से देख लीजिए और कहीं नहीं, और a के बराबर, तो a आ गया अपने पास 4 के बराबर। a3 अपने पास किसके बराबर? तो a प्लस बी के बराबर, a 4 के बराबर और प्लस b 2, यानी अपने पास 6 के बराबर। तो ये जो नंबर होंगे ना वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे? 2, 4, 6 के बराबर, ये तीनों नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये अलग एपी हो जाएंगे। तो आंसर अपने पास एक तो ये वाले हो गए। अगर a इक्वल टू 4 तो मजबूरी है लेना, और b में अपने पास ऑप्शन है कि b इक्वल टू -2 भी ले सकते हैं, एक बार +2 और एक बार -2। तो a1 अपने पास किस बराबर आ जाएगा? a माइनस बी के बराबर, यानी ये अपने पास 4 माइनस प्लस 2 के बराबर, यानी ये आ गया 6 के बराबर।
A2 अपने पास A के बराबर ही है, ठीक है, ये A2 है, और A3 अपने पास किसके बराबर है, तो A3 अपने पास A प्लस B के बराबर, यहाँ से A ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये तो 4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 4 माइनस 2 यानी ये आ गया 2 के बराबर। तो ये जो AP हो जाएगा वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 6, 4, 2 के बराबर, यही AP अपने पास एक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दे रखा हो तब पर भी सही, ये दे रखा हो तब पर भी सही, दोनों दे रखा हो तब पर भी सही, एक भी दे रखा हो तब पर भी सही। तो ये था अपने पास कौन से आंसर, क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 7, जो कि अपने पास CBSE 2016 का क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास क्या कर रहा है कि डिवाइड्स 56 इन 4 पार्ट इन AP। अपने पास क्या कर रहा है 56 को 4 पार्ट में डिवाइड करना, वो चारों पार्ट अपने पास AP में होनी चाहिए, सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, उसके एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है ना उसका रेशियो अपने पास किसके साथ है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर मीन, इसके मीन के दो प्रोडक्ट के साथ अपने पास रेशियो दे रखा 5:6 के बराबर दे रखा है। तो चलिए अपने पास ये इसमें अपने पास क्या कह रहा है कि वो चारों नंबर अपने के पास बताना है। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास देखिए ये CBSE 2016 में पूछाएगा क्वेश्चन से। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द नंबर A माइनस 3B कॉमा A माइनस B कॉमा A प्लस B एंड A प्लस 3B आर इन AP। ठीक है, ये तीनों चारों नंबर अपने पास AP में है। अब क्या करेंगे, इस चारों नंबर किससे डिवाइड किया गया, 56 से। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डायरेक्ट लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन किसके बराबर, तो ये तीनों का सम अपने पास 56 होगा, क्योंकि इसी तीनों को सॉरी इस चारों का सम अपने पास 56, यानी A माइनस 3B प्लस A माइनस B प्लस A प्लस B और यह आ गया प्लस A प्लस 3B, इस चारों का सम अपने पास किसका 56, क्योंकि इस चारों को डिवाइड करने के बाद ही आया 3B कैंसिल आउट, माइनस B प्लस B कैंसिल आउट, यानी यह अपने पास 4A इक्वल टू 56 के बराबर। तो A इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 56/4 के बराबर। तो यह आ गया अपने पास 14 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, 4 कम 4 चौका 16, तो A इक्वल टू आ गया अपने पास 14 के बराबर। एक इक्वेशन तो अपने पास A का वैल्यू आ गया। अब अपने पास B का वैल्यू आ जाए तो काम ही बन जाएगा। B का वैल्यू अपने पास क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है ना, तो ये अपने पास एक्सट्रीम वैल्यू ये है और एक्सट्रीम ये है, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या कह रहा है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, तो इस दोनों मीन के प्रोडक्ट के बराबर है। ये अपने पास दूसरे कलर से हम जो लिखे ये दोनों मीन के प्रोडक्ट के बराबर है। तो चलिए यहां से फिर से आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन किसके बराबर, तो अकॉर्डिंग टू गिवन इस दोनों का प्रोडक्ट A माइनस 3B और A प्लस 3B, तो A माइनस 3B और इनटू में अपने पास आ जाएंगे A प्लस 3B और अपॉन में किसके बराबर, तो A माइनस B और A प्लस B, तो A माइनस B और इनटू में अपने पास A प्लस B के बराबर। ठीक है, ये A है, A प्लस B इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने के पास 5:6 के बराबर। ठीक है, इस दोनों का रेशियो क्या दे रखा है अपने पास 5/6 के बराबर, 5:6 का 5/6 बात बराबर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सारा वैल्यू आपको पता है क्या कि A स्क्वायर माइनस टाइम्स 9B स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे और नीचे अपने पास A स्क्वायर और माइनस टाइम्स B स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अपने पास 5/6 के बराबर। अगर इसमें वैल्यू डाले तो वैल्यू डाल दीजिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 6A स्क्वायर माइनस टाइम्स 9 × 54 यानी 54B स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अपने पास 5A स्क्वायर और माइनस टाइम्स 5B स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व किए तो इधर लाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे A स्क्वायर, क्योंकि 6A स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और इसको इधर ले जाए तो माइनस 5B स्क्वायर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 54B स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे A स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह 54 में से -5 कीजिए तो यह अपने पास किसका आएगा 49B स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएगा ना अपने के पास 9 5 14, हाँ 49B स्क्वायर के बराबर। अब A का वैल्यू क्या कीजिए ऊपर से ले लीजिए, A का वैल्यू अपने पास क्या था तो 14 के बराबर आया था। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 14 स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास 49B स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से तो अपने पास 14 मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया 14 के बराबर और अपॉन में ये 49 के बराबर हो जाएंगे इक्वल टू B स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये 7 7 49, तो ये अपने पास 7 दूनी 14 और ये 7 7 दूनी 14। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो अपने क्या आ जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू
4 के बराबर। तो b का वैल्यू अपने किसके बराबर हो जाएंगे, प्लस माइनस किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। b यहाँ से अपने पास आ गया प्लस माइनस 2 और a अपने पास किसके बराबर हो गया, 14 के बराबर। अब अपने पास नंबर चाहिए, ये सारे नंबर। तो चलिए a1 a2 a3 कर करके एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पर जगह है नहीं तो इसको यहीं पर अपने पास हम निकाल लेते हैं, ठीक है, नीचे जगह है नहीं। तो a1 अपने पास किसके बराबर है, तो a माइनस अपने के पास 3d के बराबर है या 3b के बराबर, 3b के बराबर। a अपने पास किसके बराबर है, यहाँ से आपने क्या कीजिए, a इक्वल टू ले लीजिए किसके बराबर, तो a इक्वल टू तो अपने पास 14 के बराबर ही लेना पड़ेगा, 14। और b इक्वल टू अपने क्या किसके बराबर लीजिए, 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 14 माइनस 6, यानी आ गया अपने पास 8 6 14 के बराबर, 8 के बराबर हो जाएंगे। a2 अपने पास a माइनस, ये अपने पास a2 है, a2 इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो a माइनस b के बराबर। a अपने पास किसके बराबर 14 और माइनस 2, यानी ये आ गया 10 के बराबर। a3 अपने पास किसके बराबर है, a प्लस b के बराबर, यानी a अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 14 के बराबर और प्लस 2, यानी ये आ गया अपने पास 16 के बराबर। a3 के बाद a4 निकालिए, a4 अपने पास किस बराबर, तो a प्लस 3b के बराबर। a अपने पास किसके बराबर 14 और प्लस 3b, यानी अपने पास 6 के बराबर। तो 6 4 10 यानी 20 के बराबर हो जाएंगे। यानी ये जो नंबर हो जाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे 8, 10, 16, 20 के बराबर। यही आपके पास क्या आ जाएंगे, वो नंबर्स हो जाएंगे। यही आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आ गया 8, 12, 16, 20। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको इसमें माइनस कीजिएगा ना, तो अपने पास रेशियो दे रखा है ना 5:6, तो अपने पास हाँ, तो इसको अपने पास a इक्वल टू, दूसरा आंसर अपने पास हो सकते हैं। दूसरा आंसर क्या, तो a इक्वल टू अपने पास क्या कीजिए, 2 ले लीजिए, सॉरी 14 ले लीजिए, और b इक्वल टू अपने किसके बराबर -2 ले लीजिए। अगर इस लेकर के a1 a2 a3 a4 निकालेगा तो ये आ गया अपने पास 20, 16, 10, 8 के बराबर। ये आपके पास आ जाएंगे अगर आपके पास ये दोनों नंबर लेते हैं, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने पास 8, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। अपने पास क्या कर रहा है, कोई 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम दे रखा है 18 के बराबर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द 3 टर्म्स। ठीक है, फाइंड द 3 टर्म, वो तीनों टर्म आपने पास निकालने। ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द नंबर किसके बराबर, तो a 3 टर्म मानने हैं, तो 3 टर्म अपने पास कैसे मानेंगे, तो a माइनस बी कॉमा a एंड a प्लस बी आर इन ए पी। ये अपने पास AP में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या करें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, गिवन कंडीशन लिखिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। गिवन कंडीशन गिवन क्वेश्चन किसके बराबर है, तीनों का सम दे रखा, यानी a माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी इक्वल टू आपने किसके बराबर 18 के बराबर दे रखे हैं। यहाँ से सॉल्व कीजिए, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, यानी 3a इक्वल टू किस बराबर 18 के बराबर, यानी a इक्वल टू आपने 6 के बराबर यहाँ से आ जाएंगे। a इक्वल टू 6 आ गया, जैसे ही a इक्वल टू 6 आ गया, अब आपने आगे क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है, इससे पहले अपने पास कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। डी अपने पास किसके बराबर जाएंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1 के बराबर है। डी a2 अपने पास किसके बराबर है, a2 अपने पास यहाँ से a के बराबर और a1 अपने पास a माइनस b के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास a माइनस b के बराबर, ये अपने पास आ जाएंगे माइनस और ये प्लस इक्वल टू b के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर आ गया, d के बराबर हो गया। अब यहाँ से अपने पास फिर से क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, इस टर्म का और इस टर्म दोनों का प्रोडक्ट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, यानी अपने पास a माइनस बी और इनटू में अपने पास a प्लस बी इक्वल टू अपने पास दे रखा 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अपने पास b के बराबर है, अभी निकाले, d इक्वल टू b के बराबर आ गया। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर 5b के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a अपने पास किसके बराबर है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस टाइम्स b स्क्वायर और इक्वल टू 5b के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास b स्क्वायर माइनस 5b
और सबको इधर भेजिए, माइनस टाइम्स 36 इक्वल टू 0 के बराबर, इतना तो लिख सकते हैं। सबको इधर भेज दिए तो बी स्क्वायर इधर जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 इधर जाएगा, इसका फैक्टर कर लीजिए। तो बी माइनस 9 चौका 36, तो बी माइनस 9 और ये आ गया अपने पास बी माइनस 4 के बराबर। अपन को चाहिए ये माइनस, तो इसको प्लस कर दिए इक्वल टू अपने पास 36 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो बी माइनस 9 इक्वल टू 0 हो सकते हैं, यानी तो बी प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 36 नहीं होंगे बाबा, ये 0 होंगे। इसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएंगे अपने पास 9 के बराबर, और यहाँ से b इक्वल टू आ गया -4 के बराबर। एक अपने पास b का वैल्यू -4 हो जाएंगे, एक b का वैल्यू अपने पास 9 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में नंबर पूछ रखा है, तो चलिए नंबर ले पूछ रखा है, तो अपने पास a किसके बराबर मान लीजिए। अच्छा a तो अपने पास आया ही था, a अपने पास किसके बराबर था, तो यहाँ से a अपने पास 6 के बराबर, तो a 6 ले लीजिए और b एक बार अपने पास 9 ले लीजिए। a 6 और b अपने पास 9 ले लीजिए। तो यहाँ से अपने पास a1 अपने पास किसके बराबर हो गए, a1 अपने पास आ जाएंगे a माइनस बी के बराबर। a अपने पास 6 के बराबर, b अपने पास -9 के बराबर। 6 में से माइनस जाएगा तो 3 बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। a2 अपने पास a के बराबर ही था, a अपने पास 6 के बराबर है। a3 अपने पास किसके बराबर था, तो a प्लस b के बराबर, ऊपर से देख लीजिए, ठीक है। तो a अपने पास 6 के बराबर और b अपने पास 9 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 15 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करिए तो अपने पास क्या आ जाएगा -3, 6, 15। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएंगे, जिसका अपने पास वो सारे कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। ये अपने पास -3, 6 और अपने पास 15, ये अपने पास 2, 6। अच्छा ये अपने पास एक आ गया -3, 6 और 15। अच्छा इसको अपने पास रीअरेंज करके पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया और नेगेटिव वाले को बाद में लिखा है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 15, 6, अपने पास -3 के बराबर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, रीअरेंज करके लिख दिया गया और कुछ नहीं, इसको माइनस वाले को बाद में लिख दिया और प्लस वाले को पहले, लेकिन अपने पास आंसर तो यही होंगे। चलिए अपने पास ऊपर वाले देख लेते हैं, और b इक्वल टू -4 ले लेते हैं। तो a इक्वल टू अपने पास 6 के बराबर और b इक्वल टू अपने पास -4 के बराबर। एक तो आंसर ये वाले आ गए। अगर ये सारे कंडीशन लेते हैं तो a1 अपने पास किस पर आ जाएंगे, a माइनस b के बराबर, यानी a 6 + 4, यानी ये आ गया अपने पास 10 के बराबर। a2 अपने पास आ जाएंगे a के बराबर, जो कि अपने पास 6 के बराबर। a3 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो a प्लस b के बराबर, a अपने पास 6 और -4, यानी ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। अच्छा ये अपने पास b 9 आया था, तो यहाँ से अपने पास वो जो नंबर हो जाएंगे वो अपने पास a1 10 हो जाएंगे, a2 अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे और a3 अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए, ठीक है। इसमें अपने पास ये जो नंबर माना गया ना, नंबर अपने पास उल्टे मान लिए गए, इसीलिए अपने पास उल्टे आंसर है, ठीक है। तो ये भी अपने पास करेक्ट आंसर है, गलत नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सीबीएसई 2019 में पूछा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, इसमें क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रेटल आर इन एपी। अपने पास कोई क्वाड्रेटल है जिसका एंगल अपने पास एपी में है, कुछ कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, उस एंगल का अपने पास कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री, तो फाइंड द एंगल। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रेटल, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। P अपने पास किसके बराबर, तो ये तीनों एपी में मान लें, चारों एपी में, यानी a माइनस 3d कॉमा a माइनस d कॉमा a माइनस अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, a प्लस d के बराबर, और कॉमा a प्लस 3d के बराबर। ये चारों है, और अपने पास ये किस में आ गया, तो ये अपने के पास एपी में, ये हम नहीं करे क्वेश्चंस में, अपने पास ये चारों अपने पास एंगल ये एपी में है। अब क्वेश्चन में दरअसल कॉमन डिफरेंस 10 के बराबर, तो फर्स्ट एंगल a1 अपने के पास किसके बराबर, a माइनस 3d के बराबर। सेकेंड एंगल a2 अपने के पास किसके बराबर, a माइनस d के बराबर। थर्ड एंगल a3 अपने के पास किसके बराबर है, तो a प्लस d के बराबर। फोर्थ एंगल a4 अपने के पास किसके बराबर है, तो a प्लस 3d के बराबर। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस मानिए a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस निकालिए, यानी a2 माइनस a1, a2 अपने के पास किसके बराबर है, a माइनस d के बराबर, और इक्वल टू सॉरी माइनस टाइम्स a1, a1 अपने के पास किसके बराबर है, तो a प्लस 3d, डायरेक्ट लिख दें, क्या लिख सकते हैं, माइनस a प्लस a कैंसिल आउट, यानी 2d के बराबर गया। अब ये जो कॉमन डिफरेंस 2d आया वो अपने पास 10 डिग्री के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये 2d अपने पास 10 डिग्री, ना कि सिर्फ और सिर्फ d अपने पास 10 डिग्री है, 2d अपने पास 10 डिग्री के बराबर, तो d इक्वल टू किस पर आ जाएगा, 5 डिग्री के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपने पास 5 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने के पास ये जो फर्स्ट एंगल आ गया, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो a माइनस 3d, 3 इंटू 5 के बराबर है, यानी ये अपने पास a माइनस 15 के बराबर। सेकेंड एंगल अपने पास a माइनस d, यानी अपने पास d की जगह क्या डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए, यानी आ गया अपने पास a माइनस 5 के बराबर।
थर्ड एंगल अपने केस किसके बराबर, तो ए प्लस 5 के बराबर, और फोर्थ एंगल अपने केस किसके बराबर हो जाएंगे, तो डायरेक्ट ए प्लस 5 यहाँ पर लिख दीजिए ना, ठीक है। और फोर्थ एंगल अपने केस ए प्लस 3 इंटू 5 के बराबर, यानी ये आ गया अपने केस ए प्लस 15 के बराबर। ये सारे एंगल आ गए, ठीक है। अब अपने केस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्वाड्रेटरल का एंगल है, जैसे क्वाड्रेटरल का एंगल है तो सारे का सम निकाल लीजिए, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रेटरल किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास 360 के बराबर। जैसे 360 तो सम ऑफ ऑल एंगल, तो a माइनस 15 खैर नहीं भी निकालते तो चलता आंसर, a माइनस 15 रेज हो जाए यार, ये a माइनस 15 प्लस टाइम्स a माइनस 5 प्लस टाइम्स a प्लस 5 और प्लस टाइम्स आपने किस तरह a प्लस 15 इक्वल टू आपने क्या 360 के बराबर। अगर आप ये भी नहीं निकालते ना तब पर भी आपने क्या सेम आंसर आ जाता। खैर चलिए निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं। 15 से कैंसिल आउट, -5 से कैंसिल आउट, तो यहाँ आपने क्या 1 2 3 4 है 4a इक्वल टू किसका आ जाएगा 360 के बराबर। तो a इक्वल टू आपने क्या किसके बराबर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यह गया आपके पास किसके बराबर 9 चौका 36 90 के बराबर, यानी a आपने क्या किसके बराबर हो गया यहाँ से 90 के बराबर। a का वैल्यू आ गया अपने पास यहाँ से 90 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। ए जैसे ही 90 आ गया तो 90 का वैल्यू क्या कीजिए इसमें डाल दीजिए। चलिए अपने पास इसी में डालते हैं। A1 अपने पास फर्स्ट एंगल A1 अपने पास आ गया a माइनस 15 के बराबर, यानी क्या अपने पास 90 माइनस 15, 90 में से 15 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यह क्या अपने पास 7, 10 में से 7 5 जाएगा तो 5 बचेंगे, सॉरी 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेंगे ना, 7 कहाँ से, ठीक है। और यहाँ 8 में से 75, A2 अपने पास किसके बराबर, तो A2 ये क्या हो रहा है बार बार, A2 आपने क्या यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए। A2 आपने क्या किस रहा है तो A माइनस 5 के बराबर, यानी आगे अपने 90 माइनस 5, यानी ये आगे अपने किस बराबर 85 के बराबर, यही हो जाएगा ना अपने 85 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अपने A3 अपने किसके बराबर, तो A3 अपने आ जाएगा A प्लस 5 के बराबर, A अपने 90 प्लस 5 के बराबर, यानी ये आ गया अपने 95 के बराबर। A3 के बाद A4 आपने क्या आएगा A प्लस 15 के बराबर, यानी आ गया 90 प्लस 15 के बराबर, या गया अपने 5 9 1 10 105 के बराबर, यानी अपने ये जो एंगल आ जाएगा वो अपने आ जाएंगे 75, 85, 95 और 105 के बराबर। ये चारों एंगल अपने उस क्वाड्रेटरल का एंगल हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही चारों एंगल आपके पास आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस भी आपके पास 10 आ रहा है। यहाँ पे आपके पास ये जो कंडीशन माने थे ना, ये आपके पास ये एंगल इसका कॉमन डिफरेंस 2d है जो कि आपके पास 10 के बराबर है। ये आपके पास d कॉमन डिफरेंस नहीं है, d का तो वैल्यू अभी निकाले 5 के बराबर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे जो कि आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। इसमें क्या कर रहा है कि स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of two smaller part in 4623। अब देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि कोई भी अपने पास इसको 3 पार्ट में चेंज करना है, स्प्लिट करना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट these 3 parts are अपने पास किसके बराबर है, तो a माइनस बी के बराबर, कॉमा ए के बराबर, कॉमा ए प्लस बी के बराबर। अब देखिए ये तीनों पार्ट एपी में भी है और ये इसको स्प्लिट भी कर दिए। जैसे अब इसको स्प्लिट कर दिए तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन किसके बराबर हो जाएंगे, तो इस तीनों का सम यानी a माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी इक्वल टू आपने कैसे करा 207 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, यानी 3a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 207 के बराबर। यानी a का वैल्यू अपने किसके बराबर जाएंगे, तो 207 डिवाइडेड बाई 3। तो यह गया अपने 3 छक्के 18 और 3 नंबर 27, यानी a अपने किसके बराबर आ जाएगा 69 के बराबर। ठीक है, ए अपने पास क्या आ गया 69 के बराबर। अब ए अपने पास 69 हो गया तो अब अपने पास क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट। तो सबसे स्मॉलर पार्ट अपने पास कौन सा है, तो एक ये रहा और दूसरा स्मॉलर पार्ट अपने पास ये रहा। ये तो अपने पास लार्जर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अपने पास स्मॉलर पार्ट हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट अपने पास किसके बराबर दे रखा, ए माइनस बी इंटू ए।
इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 4623 के बराबर है, 4623 के बराबर, ठीक है, इसके प्रोडक्ट के बराबर दे रहा है 4623, काफी लंबा दे रखा, मल्टीप्लीकेशन करने में हालत खराब होने वाला है, अभी देख लीजिए, ठीक है। तो इसलिए हम कैलकुलेटर तो निकाल लेते हैं आपसे पहले। यहाँ से अपने कैसे आ जाएगा 69 माइनस टाइम्स बी और इनटू में अपने कैसे आ जाएगा 69 इक्वल टू 4623। अब क्या कीजिए 4623 को डिवाइड कर लीजिए 69 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, अपने पास कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे 67 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 69 माइनस बी इक्वल टू किसका आएगा 67 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो b इक्वल टू किसका आ जाएगा 69 माइनस 67 डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। माइनस अपने यहाँ से ये सॉल्व कर लीजिए, इतना तो कैलकुलेशन आते होंगे। तो b इक्वल टू अपने यहाँ किसका आ जाएगा 2 के बराबर, b इक्वल टू अपने यहाँ 2 के बराबर आ गया। जैसे b इक्वल टू 2 के बराबर आ गया, अब अपने यहाँ उस तीनों पार्ट को निकालना। तो पहला पार्ट a माइनस बी के बराबर है, तो a माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो a अपने किसके बराबर, यहाँ से देख लीजिए 69 माइनस 2, 69 माइनस 2 डेट मीन्स आपके पास किसके बराबर जाएंगे, तो इस दोनों को माइनस कीजिए तो 67 के बराबर। दूसरा पार्ट a के बराबर ही है जो कि आपके पास 69 के बराबर है। तीसरा पार्ट आपके पास a प्लस b के बराबर है जो कि आपके पास 69 96 नहीं है 69 और प्लस 2 के बराबर, यानी आपके पास किसके बराबर है 71 के बराबर। वो तीनों पार्ट आपके पास किसका 67, 69, 71, यही तीनों अपने पास क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस दोनों को ऐड कीजिएगा, तीनों को ऐड कीजिएगा तो वो आ जाएंगे, और प्रोडक्ट कीजिएगा तो अपने पास वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें अपने पास ये सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 भी था 11 ही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल, फाइंड द ऑल एंगल। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल अपने पास किसी बराबर मान लीजिए, तो a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी के बराबर, ये अपने पास एंगल मान लिया किसका, ट्राइंगल का, ठीक है। और वो अपने पास किस में है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, ठीक है। ये हमने करें, ये अपने पास क्वेश्चन में बता रखा कि एपी में मानना, तो एपी में इसी तरीके से माना जाता है। अब अपने पास आगे क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल अपने पास कौन से है, तो हमसे पहले ये अपने पास सबसे बड़ा एंगल और ये अपने पास सबसे छोटा एंगल, ये है ना, सबसे बड़ा एंगल ये, सबसे छोटा एंगल ये। तो क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल यानी अपने पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसके बराबर है। तो ग्रेटेस्ट एंगल यानी a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस द लीस्ट एंगल यानी डबल ऑफ लीस्ट एंगल यानी a माइनस बी के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 2a और माइनस 2b के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आ गया b प्लस 2b इक्वल टू आ गया अपने पास 2a माइनस a के बराबर। यहाँ से अपने पास 3b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे a के बराबर। a इक्वल टू अपने पास 3b आ गया। जैसे a इक्वल टू 3b आ गया, अब अपने के पास क्या करा है, ये ट्राइंगल का एंगल है, तो यहाँ से अपने के पास सम किसके बराबर हो जाएंगे, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर। ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो a प्लस बी और प्लस नहीं, अपने पास पहला एंगल a माइनस बी है, तो ये देख लीजिए a माइनस ए हो जाए यार, a माइनस बी और प्लस टाइम्स a और प्लस टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। यही तीनों एंगल माने थे, तो ये आ गया इसके बराबर, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, तो 3a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर 180 के बराबर। तो a इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री के बराबर, यानी अपने पास a आ गया 60 डिग्री। a जैसे 60 आया तो b अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 3b इक्वल टू a के बराबर माने थे, a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ से अपने पास 3b इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 60 के बराबर, तो b इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ गया 20 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, b 20 आ गया a 60 आ गया, तो फर्स्ट एंगल अपने पास a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल इक्वल टू a माइनस बी के बराबर है। a 60 माइनस 20 यानी आ गया अपने पास किसके बराबर 40 डिग्री के बराबर, ठीक है। सेकेंड एंगल इक्वल टू a के बराबर, a अपने पास किसके बराबर है, तो 60 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। थर्ड एंगल है अपने पास a प्लस बी के बराबर, a अपने पास 60 और b अपने पास 20 के बराबर, तो 6 2 8 या अपने पास आ जाएगा 80 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो यही चारों एंगल आ गए 40, 60, 80 और ये अपने पास एपी में भी है, देख लीजिए आप, ठीक है। वो सारे कंडीशन फुलफिल करे, तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा।
40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अपने पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था अपने पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 5.5 द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको एक्सरसाइज 5.5 से पहले किसी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको ग्रे कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आपका भी फायदा होगा और हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।